भाई साहब का आदेश हुआ कि तू काय को एमएलए यार वैसे ही घूमे, तेरी जटेरी में पानी यहाँ इस पे हसन बिहारी के मंदिर पे नहीं है। तो मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ कि अब तो आचार संहिता लगेगी वैसे तो, लेकिन एक डीप बोर विद लाइट के कनेक्शन यहाँ मंजूर होगा जो इसकी पोखर में पानी है। तो सामने जमीन है, इसमें पेड़ पौधे अच्छे कैसे लग सकते हैं, इन सब के लिए एक डीपीआर बनाएंगी समयबद्ध तरीके से। अब यूँ मत कह नहीं यार जानना कहो तो अभी तक हो ही ना, एक समयबद्ध तरीके सारी व्यवस्थाएं होंगी और इस क्षेत्र का विकास होगा, और विकास होगा तो हमारा और आपका विकास होगा। अब एक चीज बताओ, मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास गद्दी पर विराज वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय क्षेत्रीय प्रचारक श्रीदेव निम्बाराम जी, हमारे प्रांत संचालक कि हसन बिहारी जी महाराज के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 7 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। अब निश्चित रूप से इनका श्रवण करके अपने मन में आत्मसात करके उनके अनुरूप अपनी जीवन अपनी प्रक्रियाएं संचालित करने का संकल्प लेकर के जो जाएंगे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन उज्जवल हो। यह स्थान प्राचीन स्थान है और यह निश्चित रूप से सत्य है कि विश्व में जब कहीं चर्चा होती है कि कौन सी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, तो भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व के लोगों ने, विद्वानों ने माना है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वेदों, पुराणों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो व्यवस्थाएं प्रतिपादित की गई हैं उनके अनुरूप चलकर, उनके अनुरूप ही ढलकर और उनके अनुरूप ही हम अपने क्रियाकलाप निश्चित करके संचालित करते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। मैंने तो आदरणीय भाई साहब 8-10 साल पर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो संस्कृति चलती है वही सत्य है, और वही सत्य है तो उसी के रास्ते पर चलकर आज देश विश्वगुरु बनने के रास्ते पर पुनः चल पड़ा है। क्योंकि देश में अनुकूल वातावरण है, उस अनुकूल वातावरण में हमारे विरासत संरक्षण की बात होती है, उस अनुकूल वातावरण में हमारी संस्कृति के संरक्षण की बात होती है, उस अनुकूल वातावरण में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरसब्ज करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की परिकल्पना साकार होती है। तो हम भी सब लोग अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करके अपनी कहाँ स्थान होगा, हम राष्ट्र के निर्माण में कहाँ सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों में आकर के संकल्पित भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। कई लोग जो हमारे विचारों से नहीं मिलते, वो हमारी संस्कृति को कोई कोरोना कहता है, कोई दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगाता है। हमें उस ओर नहीं जाना, हमें तो उस ओर जाना है कि हम वैदिक संस्कृति के आधार पर आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि हम श्रवण कुमार के देश में जीते हैं, जहाँ श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए कंधे पर लेकर के गया। हमें नीचे जब देखना पड़ता है, जब उसी देश में रहने वाले लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते और उनको वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर होना पड़ता है। के देश में रहते हैं जहाँ भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा और संपत्ति देने के लिए भरत को आगे किया गया, तो भरत जी ने उनके 14 वर्ष तक खड़ांगों की पूजा करना स्वीकार किया, लेकिन उस सिंहासन की ओर आंख उठा करके नहीं देखी। आज हमें दर्द जब होता है जब भाई भाई की मेड़ को तोड़ता है और छोटी सी संपत्ति पर झगड़ा करके थानों में बंद होता है। उसके लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन उस स्वामी का नुकसान स्वीकार नहीं किया। आज हमें कहीं कोई रखवाली पे भी छोड़ जाए तो हम दूसरे से मिलकर उसका नुकसान कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं कहती। हमको और आपको उसकी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी हम और आप राम और कृष्ण के वंशज कहलाने के योग्य होंगे। मैं समझता हूँ ऐसे धार्मिक सौभाग्य है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को बुला करके आपने जो मान सम्मान दिया, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। ये जटेरी गांव भाई साहब मतलब समझ रहे हो ना, तो ये रोड से बढ़िया से कैसे जुड़े, उसके लिए गांव बारे महाराज जी बात कर लेना। गांव के बीच में अगर रोड आएगा तो आपका विकास होगा। मथुरा वृंदावन तक के, दिल्ली तक के, लखनऊ तक के लोग यहाँ जब दर्शन करने आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। ये हमारे चतुर्वेदी खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं।
और हम 3 भैंसें पर रसिया गा रहे हैं जंगल में। यहाँ जब रोड बनेगा, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, तो यहाँ व्यापार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, और व्यापार के अवसर जब उत्पन्न होंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। आज के बारे में बताइए। ये जटेरी धाम में हसन बिहारी जी का मंदिर है। ब्रिज परिक्रमा मार्ग का प्रमुख पड़ाव स्थल भी है, और पुरातन समय से यहाँ साधु संत तपस्या करते आए हैं। आज यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से धार्मिक आयोजनों से और धार्मिक कार्य जब संपादित होते हैं तो समाज में सकारात्मक संदेश और भाव पैदा होता है। हम यहाँ आज पहुँचे हैं। यह विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम धार्मिक पर्यटन के हिसाब से और ग्रामीण विकास की जो अवधारणा भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की है, उसके अनुरूप यहाँ का समुचित विकास हो सके, लोगों को रोजगार के साधन उत्पन्न हो, यात्री सुविधाओं का यहाँ डेवलपमेंट हो। इन सब का सोच करके हम यहाँ से विकास की परिकल्पना लेकर के जा रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण के उद्धरण से जो आप श्रवण करेंगे, उनको आत्मसात करके अपने जीवन को सफल बनाने का काम करें।